पेट्रोनेट को देखते हैं एक बार, वहां पर आपको मूव अच्छा दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। क्या पेट्रोनेट को एक स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लस करेंगे राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पेट्रोनेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन या होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 227 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स 240 टू 42 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता तो 42 रुपए की तरफ पेट्रोनेट एलएनजी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एक शेयर जिस पर आपसे राजेश जी राय जाना और चाहेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन का। हालांकि हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अब राम मंदिर में भी नज़र है, उद्घाटन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे ही। धार्मिक पर्यटन पर वैसे भी देश में जोर है, लेकिन 3,000 रुपये का आंकड़ा आज पार किया इंडिगो ने फिर से। किस तरह से देख रहे हैं इंडिगो की चाल को, और क्या यहाँ से कितनी तेज़ी के लिए और शेयर में हम खरीदारी कर सकते हैं? डेफिनेटली अभिषेक जी, हमें लगता है कि ये सीरीज में इंडिगो का एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। प्राइस एक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 3150 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग साइड का ही रखने की सलाह रहेगी। हमें लगता है यहाँ पे जब तक अभी ये स्टॉक 2960 के ऊपर बना हुआ है, स्टॉक का बिहेवियर बुलिश साइड में ही यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिखना चाहिए। यहाँ पे 3000 के कॉल ऑप्शन को बाय करके भी ट्रेड लिया जा सकता है, जो कि अभी 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन करीब 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस सीरीज में हमें लगता है इस कॉल ऑप्शन के जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब 140 150 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें, स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 68 रुपीज के आसपास। ठीक है। 3,000 रुपये, 3,000 वाली इंडिगो की कॉल में आपके लिए मौके बन सकते हैं। रुचित, जरा इजी ट्रिप प्लानर्स के आप शेयर को देखिए। वैसे तो कंपनी ने ये अपडेट दिया कि नहीं, जो भी लक्षद्वीप की जो भी बुकिंग्स थी सारी उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। तो कारोबार के लिहाज से तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो नेगेटिव, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है, इसमें रुझान बढ़ा है। अब ये 6% ऊपर ये शेयर आज कारोबार कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि रेंज में ही रहा है ये। इजी ट्रिप, क्या कुछ आपको लगता है कि फ्रेश तेजी के संकेत मिल रहे हैं शेयर में? अगर पिछले 2 दिन के जो मूव है उसके पहले के अगर मूव्स देखें, स्टॉक में ऑलरेडी करेक्टिव फेज काफी लंबे समय का हो चुका है। आई थिंक नो नवंबर 2022 में स्टॉक ने लगभग 72 के अराउंड के हाइस बनाए थे, और उसके बाद पूरा एक साल स्टॉक करेक्टिव फेज में रहा। पहले प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, फिर लास्ट 4 एक महीने से टाइम वाइज करेक्टिव फेज है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक। नो सो यहाँ पे अभी डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है, और जैसे वॉल्यूम्स अब पिकअप होने स्टार्ट हुए तो यहाँ पे पॉसिबल है कि स्टॉक में एक बार 50 रुपए के आसपास जो हर्डल्स है वो टेस्ट कर सकता है। और आइडियली अगर पोजिशनली 50 के लेवल्स को पार करने में अगर स्टॉक सक्सेसफुल हो जाता है, सो आई थिंक ये लॉन्गर टर्म तेजी की नो शुरुआत हम मान सकते हैं। सो चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है स्टॉक में, और 50 के अराउंड एक्चुअल असली टेस्ट होगा कि वेदर स्टॉक को लेवल्स क्रॉस कर पाता है कि नहीं। 50 रुपये के अगर ऊपर शेयर निकला तो मूव थोड़ी सी और तगड़ी हो जाएगी इजी ट्रिप प्लानर्स की